नमस्कार। आज हम समुद्र की दुनिया में एक बहुत अहम विषय पर बात करेंगे। ये हैं समुद्री टक्कर बचाव के अंतर्राष्ट्रीय नियम। इन्हें कोलोरेग कहते हैं। हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का एक लेख है जो इसे खासकर इसके पहले नियम को आसान हिंदी में समझाता है। बिल्कुल। और ये कोलोरेग मतलब इंटरनेशनल रेगुलेशंस फॉर प्रिवेंटिंग कोलिजन्स एट सी, ये 1972 में बने थे। इन्हें बनाया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ। आईएमओ आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, समुद्री सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण ये सब देखती है। और ये नियम दुनिया भर के सभी जहाजों पर लागू होते हैं ताकि टक्करें रोकें। और इनका पालन इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, समुद्र कितना बड़ा है। स्रोत भी यही बताता है कि इससे नाविकों की जान बचती है। ये सबसे जरूरी है। फिर जहाजों के मालिकों, ऑपरेटर्स का बचाव होता है। कानूनी पछड़े, पैसों का नुकसान, इनसे बचते हैं। सही कहा। और समुद्री पर्यावरण भी, जैसे तेल रिसाव वगैरह, ये सब रुकता है। तो ये सिर्फ नियम नहीं है, ये असल में जिंदगियां बचाते हैं, अरबों की संपत्ति बचाते हैं। बिल्कुल, समुद्री संचालन की रीढ़ हैं, कह सकते हैं। अच्छा, तो अब आते हैं रूल 1 पर। एप्लीकेशन यानी ये नियम कहाँ लागू होते हैं। ये COLG की नींव है ना? हाँ बिल्कुल। रूल 1 ही बताता है कि ये नियम कहाँ और किन पर लागू होंगे। तो चलिए रूल 1 को थोड़ा खोलते हैं। रूल 1A क्या कहता है? ये कहता है कि नियम सभी समुद्री जहाजों पर लागू हैं, खुले समुद्र में और उससे जुड़े पानी में भी। देश कोई भी हो, जहाज किसी भी झंडे रहो। जैसे मान लीजिए अरब सागर है, एक भारतीय टैंकर है, एक जापानी कंटेनर शिप है, दोनों पर यही नियम लागू होंगे। ये सार्वभौमिकता बहुत जरूरी है। लेकिन इसमें एक और परत है। रूल 1 भी कहता है कि देश चाहें तो अपने सरकारी जहाज़ों जैसे नौसेना के जहाज़ों के लिए कुछ अतिरिक्त नियम बना सकते हैं, पर वो COLG से मिलते जुलते होने चाहिए। अच्छा। और फिर है रूल 1C। ये भी दिलचस्प है। ये स्थानीय नियमों को महत्व देता है, खास जगहों पर, जैसे बंदरगाह की सीमा में। जैसे स्रोत में मुंबई पोर्ट का उदाहरण दिया है। पोर्ट लिमिट में आते ही वहां के लोकल नियम लागू हो सकते हैं। कॉलरेक्स पर उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के साथ साथ स्थानीय नियम भी चलते हैं। ये लचीलापन जरूरी रखता है। अच्छा, इसमें और भी कुछ है, रूल 1D शायद। रूल 1D कुछ खास जहाजों को छूट देता है, जैसे युद्धपोत या जिनकी बनावट बहुत अलग हो, उन्हें कुछ नियमों से थोड़ी छूट मिल सकती है। लेकिन शर्त यह है कि इस छूट से दूसरे जहाजों की सुरक्षा या उनके चलने में कोई अड़चन ना आए। मतलब संतुलन बनाना जरूरी है। राष्ट्रीय जरूरतें और समुद्री सुरक्षा दोनों का ध्यान रखना होता है। सही बात है। और रूल 1E भी है शायद। रूल 1E ये कहता है कि अगर दो जहाज एक दूसरे को देख पा रहे हैं, नजदीक हैं, तो वे रेडियो वगैरह से बात करके आपसी सहमति से सुरक्षित रास्ता तय कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए भी COLRG के जो मूल सिद्धांत है उनका पालन करना ही होगा। ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर लिया, नियम के दायरे में ही रहना है। समझ गया। तो संक्षेप में कहें तो रूल 1 ये तय करता है कि ये नियम कहाँ लागू हैं, किन पर लागू हैं और कैसे ये राष्ट्रीय और स्थानीय नियमों के साथ मिलकर काम करते हैं। एक पूरा ढांचा है ये। बिल्कुल सही, एक बहुस्तरीय ढांचा। तो आज हमने देखा कि COLRG का रूल 1 समुद्री सुरक्षा की बुनियाद कैसे रखता है। ये जानना कि नियम कहाँ और कब लागू होते हैं सुरक्षित समुद्री सफर का पहला कदम है। और श्रोताओं को याद दिला दें, ये चर्चा सिर्फ जानकारी और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। जैसा स्रोत में भी कहा गया है, असल समुद्री संचालन के लिए हमेशा IMO के मूल नियम, अपनी कंपनी की गाइडलाइंस और राष्ट्रीय समुद्री अथॉरिटी के निर्देशों का ही पालन करें। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात भी है। रूल 1 तो बताता है कि नियम कहाँ लागू होंगे, लेकिन स्रोत में रूल 2 का भी जिक्र है जो जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है। तो ये सोचना अहम है कि समुद्र के असल मुश्किल परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी वाला पहलू रूल 1 ने जो दायरा बनाया है उसे कैसे प्रभावित करता होगा। नियम जानना एक बात है, पर जिम्मेदारी निभाना, वो भी अचानक आई किसी मुश्किल स्थिति में, वो बिल्कुल अलग बात है। इस पर विचार करना चाहिए।